मईशत की बहाली हुकूमत का फर्ज अवली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही मईशत पर इजलास बुला लिया। मुआशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहेमल तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। वजीर आजम की एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। वान सदर में हल्फ बरदारी की पुरवकार तकरीब, सियासी और अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिरकत से गुरेज। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में सलामी पेश। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म का अमले से तारुफ भी करवाया गया। वज़ीर आज़म और सबकदोश निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के इक़दामात को सराहा। अनवारुल हक काकड़ को PM हाउस से रुखसत किया। हल्फ बरदारी की तकरीब में मुस्कुराहटें और मुसाफे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। शुरका ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का नारों के साथ खैर मकदम किया। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का बाजू पकड़कर आसिफ अली जरदारी से कहा, इनका ख्याल रखना। साबिक सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो यारों के यार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। असम्बलियों में तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। करार दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई गई। मेंबर पंजाब बाबर भरवाना का इख्तलाफी नोट। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने की मुखालफत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उमर अयूब ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत के पेट पर खंजर घोंपा गया। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 मखसूस नशिस्तें देना चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक सदारती और सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का इंतखाब भी गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 23 मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन? इलेक्शन कमीशन का कहना है असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। खवातीन की 20 और 3 अक़लियती नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF समेत 7 जमातों में तकसीम की जाएंगी। KP असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तें भी दीगर जमातों को दी जाएंगी। आसिफ जरदारी को वोट दें। पीपल्स पार्टी सदर का वोट मांगने के लिए मुत्तहिदा के दर पर हाजिर। सीनियर PP रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। इसहाक डार भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी से राबते के लिए वक्त मांग लिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं तमाम जमातें मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलेंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत के फरोग के लिए कोशा रहेंगे। सदर ममलिकत का इंतखाब। आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सदारती इलेक्शन के लिए 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली, मुबारक, सरफराज, इख्तिदार हैदर और रियाज फारूकी भी शामिल। फारूक नाइक कहते हैं नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मता सदर मुंतखब होंगे। इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता। कानून साजी का ऐवान बन गया अखाड़ा। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आई। कान पड़ी आवाज न सुनाई दी।
ऑपोजिशन अरकान ने शोर मचाया, हरीफों ने भी जोर बाजू दिखाया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्त के सामने जमा हो गए। गो जरदारी गो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती का भी शोर शराबा। खालिद मकबूल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन और MQM रुकन में झड़प। शेर अफजल मरवत और MQM का एक रुकन एक दूसरे की तरफ लपके। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपकी मजाक नहीं उड़ा। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। 9 मई के वाकयात। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की मिसाक मईशत की पेशकश की हिमायत। साइफर के मामले पर बानी PTI पर तनकीद। बोले माजी में वो फॉर्म 45 की बात करते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। एहतजाज के नाम पर गालियां न दी जाएं। बानी PTI ने जो रिवायत डाली उसे खत्म करना होगा। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। फिर इस साइफर को बुनियाद बना के जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। PTI ने NRO मांग लिया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले PTI क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमे वापस ले लिए जाएं। रहनुमाओं को रिहा किया जाए। उसी सूरत में जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए इकट्ठे होंगे। शहबाज शरीफ कहते थे कोई साइफर नहीं है, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। छापे मारे जाने वाले जान लें, खौफ का वक्त गुजर चुका। मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना, एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाने पर गौर। अताउल्लाह तारड़ को इत्तलात, सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैड की वजारत दिए जाने का इम्कान। हनीफ अब्बासी को वज़ीर कौमी सेहत, अनुशा रहमान को IT, आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली बनाए जाने पर गौर। पंजाब में अब कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आला का वेलेंशिया टाउन में मुजव्वज़ा जगह का दौरा। अस्पताल की साइट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 3 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कें खोलने के लिए कार्रवाइयां जारी। पहाड़ी, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। बारिशों और बर्फबारी के बाद हादसात में खैबर पख्तूनख्वा में दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। आज से 7 मार्च तक मजीद बारिशों की पेशगोई।